रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया है। यह समिट कजान में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें शामिल हुए हैं। बता दें कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस संगठन के प्रारंभिक 5 सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा 4 नए सदस्य देश ईरान, यूएई, इथोपिया और मिस्र भी शामिल हुए हैं। वहीं सऊदी अरब की सदस्यता मिलने के बाद भी वो आधिकारिक रूप से इस बैठक में शामिल नहीं हुआ है। पुतिन के देश में इस सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस लंबे वक्त से अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करके इस बार रूस ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के 12 से ज्यादा बड़े नेताओं की इस शिखर सम्मेलन में मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने पश्चिम को दिखाया है कि वह अकेले नहीं है बल्कि एक मजबूत गुट उनके साथ खड़ा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। इस समिट में रूस के अलावा ईरान और चीन जैसे देश हैं जो अमेरिका को सीधी चुनौती देते हैं। पुतिन ने इसके जरिए पश्चिम को साफ साफ संदेश दे दिया है कि रूस अभी अलग नहीं पड़ा है बल्कि कई देश उसके साथ खड़े हैं। ब्रिक्स संगठन की विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि दुनिया की आबादी में इसका योगदान लगभग 40% और दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समूह बैठक में अपने विस्तार पर चर्चा करेगा, साथ ही कार्यकुशलता बनाए रखने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि उनकी इच्छा है कि 30 से भी ज्यादा देश इस समूह का हिस्सा बने। जानकारों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो संभवतः ब्रिक्स एक बड़ी ताकत बन जाएगा और इस तरह पुतिन अमेरिका पर अपनी धाक भी जमा पाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होने से पहले सभी सदस्य देशों के नेताओं ने ग्रुप फोटो सेशन में भाग लिया। ग्रुप फोटो में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तरफ पीएम मोदी थे तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े थे। ब्रिक्स समिट को पुतिन की धरती से भारत और चीन के रिश्ते की एक नई शुरुआत मानी जा रही है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते की घोषणा के बाद दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारों पर जोर दिया है। मोदी सरकार ने आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संवाद को फिर से शुरू करने पर जोर दिया। इसके तहत दोनों देशों ने धीरे धीरे उच्च स्तरीय कदम उठाए। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे कई दौर की कूटनीतिक बैठकें हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 2 बार बैठकें हुई। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत को लेकर विदेश मामलों के विशेषज्ञ रविंद्रनाथ सचदेव ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग को यह दर्शाता है। डेफिनेटली ये मीटिंग महत्वपूर्ण है और अच्छी बात यह है कि एलएसी का मामला कुछ थोड़ा ठंडाया है जिसके चलते ये मीटिंग हो रही है। दैट इज वन। फिर दूसरी बात यह कि इस मीटिंग के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अहम बात तो है 2 नेता मिल रहे हैं, पर किस लिए मिल रहे हैं? कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे भी और चाइना के भी। अव्वल तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, मोदी जी का नंबर 1 हमारे देश का सिक्योरिटी, यानी कि एलएसी पे शांति और आगे के लिए कुछ रेजोल्यूशन का रास्ता निकालना। तो एक तो उस मुद्दे पे बात होगी जिसपे चाइना भी एग्री करेगा। दूसरा, मेरे ख्याल से भारत की नजर में शी जिनपिंग के साथ जो मीटिंग होगी, मोदी जी ट्रेड को लेके बात करेंगे। देखिए, चाइना और इंडिया का $120 बिलियन का सालाना ट्रेड है, जिसमें से हम मात्र 20 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और हम 100 इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना ने मुश्किल कर रखी है हमारी कंपनीज को वहां एक्सपोर्ट करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स इत्यादि स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस। तो मोदी जी ये पुश करेंगे चाइना को कि वो अपनी मार्केट खोले ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े वहां पे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से चल रहा है ये $120 बिलियन 2030 तक 200 बिलियन अपने आप ही हो जाएगा। और अगर दोनों सरकारें
इस पे फोकस करे और चाइना कोऑपरेट करे तो ये तो 200 से क्या $250 बिलियन तक पहुंच सकता है 2030 तक। और ये जो एशिया की सेंचुरी आ रही है, बढ़ रही है, इसमें हम ही दो तो देश हैं जो सबसे पावरफुल हैं। और अब इसको लेकर के जो ब्रिक्स बना है, ब्रिक्स एक नई संस्था बन रही है तो 14 साल की, पर नई मानी जाएगी। इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों मिलकर के काम करेंगे। एक डायरेक्शन उसमें यह भी होगा कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क सिस्टम बनाए सारे देश मिलकर के, जो कि स्विफ्ट सिस्टम जो है, जो कि अमेरिका डोमिनेटेड है, उसे अलग थलग होगा। क्योंकि जब भी अमेरिका सैंक्शंस लगाता है किसी देश पे तो सबसे पहला काम वो उस नेटवर्क को स्विच ऑफ कर देता है। तो सब देशों को ये इंटरेस्ट है और दिखता है लंबे समय में, भाई कभी हमारे साथ भी, भारत के साथ भी तो हो सकता है अमेरिका रिश्तों में कि वो स्विच ऑफ कर दे। चाइना को भी डर लगता है क्योंकि जब ताइवान युद्ध होगा तो अमेरिका स्विच ऑफ कर देगा बैंकिंग। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से, जो ब्रिक्स में रिजॉल्व या आगे जिस पे काम होगा उसमें चीन और भारत मिलकर के भी काम करेंगे। तो इस तरह के कोऑपरेशन एरियाज हैं ब्रिक्स की फ्यूचर बनाने में, जिसमें हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर इसे देखा जाएगा तो ऑब्वियसली अमेरिका और यूरोप देख रहे हैं इस मीटिंग की ओर, और मैसेज ये जा रहा है सबसे बड़ा कि भारत और चाइना मिलकर को एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक वर्किंग रिलेशनशिप्स ही बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट तो ये सोचता है कि इंडिया और चाइना परमानेंट एनिमीज रहें, ताकि इंडिया अमेरिका और यूरोप के पाले में, उनके खेमे में चीन के खिलाफ काम करे। परंतु ये मैसेज जाता है इस मीटिंग से कि इंडिया और चाइना जरूरी नहीं है कि हम परमानेंट एनिमीज हैं, हम वर्किंग रिलेशनशिप भी रख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एलएसी पर गश्त को लेकर समझौते पर पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत और चीन के बीच 2020 से शुरू हुआ सीमा विवाद बेहद भयंकर रूप ले चुका है। अब हम आपको पीएम मोदी का वह संबोधन सुनाते हैं जो उन्होंने ब्रिक्स समिट के दौरान दिया है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। It's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time. कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। To keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations.